माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन। आइए देखते हैं क्या होता है। डाटा विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को ग्राफ, चार्ट और अन्य दृश्यों के रूप में माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि डाटा विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा या जानकारी को दृश्य यानी कि विजुअल रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि ग्राफ, चार्ट या मैप्स के माध्यम से। इसका उद्देश्य डेटा को आसानी से समझने योग्य और देखने में आकर्षक बनाना होता है, ताकि लोग उसे जल्दी से और प्रभावी तरीके से समझ सके। इसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट्स, ग्राफ्स जैसे कि बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स जो होते हैं, यानी कि लाइन ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स या इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे डेटा की पैटर्न्स, ट्रेंड्स और अनौपचारिक जानकारी को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है सरल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन के महत्व। पहला क्या है हमारा, डेटा को समझने में आसानी। डेटा विजुअलाइजेशन से बड़े पैमाने पर जटिल डेटा को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, बेहतर निर्णय निर्माण। यानी कि जब डेटा को विजुअल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे निर्णय यानी कि मेकर्स को अधिक स्पष्ट और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। तीसरा क्या है, ट्रेंड्स और पैटर्न को पहचानना। डेटा को विजुअलाइजेशन के जरिए पैटर्न, ट्रेंड्स और एनॉमलीज को आसानी से पहचाना जा सकता है। चौथा हमारा क्या है, संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। डेटा को ग्राफिक्स रूप में प्रस्तुत करना सूचना को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है, जिससे यह आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। यानी कि डाटा विजुअलाइजेशन के प्रकार। पहला क्या है, बार चार्ट। बार चार्ट सबसे सामान्य और उपयोग में आने वाला डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है। इसमें डेटा को आयताकार बार के रूप में दिखाया जाता है, जहां प्रत्येक बार एक श्रेणी या मान को दर्शाता है। इसका उपयोग जैसे कि श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए, जैसे कि बिक्री डेटा, उत्पादों की लोकप्रियता आदि जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल एक कंपनी के विभिन्न महीनों में बिक्री का डेटा होता है। दूसरा हमारा क्या है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट समय के साथ डेटा ट्रेंड्स को दिखाने के लिए उपयोगी होता है। इसमें डेटा पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक रेखा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए, जैसे कि शेयर बाजार का प्रदर्शन, मौसम डेटा आदि। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि पिछले 12 महीनों में तापमान में बदलाव जो है लाइन चार्ट के माध्यम से हम दिखाया जा सकते हैं, मतलब दिखाया जा सकता है। तीसरा हमारा क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में एक गोलाकार आकृति में डेटा के विभिन्न हिस्सों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसका उपयोग किसी विशेष डेटा के हिस्सों का अनुपात दिखाने के लिए, जैसे कि बचत, वितरण, मार्केट शेयर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि एक कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किए गए बजट का प्रतिशत निकालता है। चौथा हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार चार्ट का एक प्रकार होता है, जिसका उपयोग लगातार डेटा की आवृत्तियों को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को रेंज में बांटकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका उपयोग डेटा वितरण का अध्ययन करने के लिए, जैसे कि छात्रों के अंक, उम्र वितरण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि छात्रों के परीक्षा परिणामों का वितरण करना। पांचवा हमारा क्या है, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाता है। इसमें x और y अक्ष पर डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो कि किसी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका उपयोग दो वेरिएबल के बीच संबंध दिखाने के लिए, जैसे कि किसी कंपनी के खर्च और आय के बीच संबंध स्थापित करने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल वैज्ञानिक खर्च और बिक्री के बीच में संबंध। छठा हमारा क्या है, हीट मैप। हीट मैप में डेटा को रंगों के माध्यम से दिखाया जाता है, जिससे किसी विशेष मान के आधार पर रंग बदलते हैं। ये बड़े डेटा सेट में पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया है, जैसे कि वेबसाइट पर क्लिक की गई पंक्तियों का डेटा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वेबसाइट पर विजिटर के क्लिक का डेटा, जहां अधिक क्लिक करने वाले क्षेत्रों को गहरे रंग से दिखाया जाता है। सातवां हमारा क्या है, बबल चार्ट। बबल चार्ट एक प्रकार का स्कैटर चार्ट होता है जिसमें प्रत्येक बबल का आकार तीसरे आयाम यानी कि साइज को दिखाता है। इसका उपयोग 3 डेटा सेट्स को एक साथ विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा के 3 पहलुओं यानी कि एक्स, वाई और आकार को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के जैसे कि कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों का प्रदर्शन, जहां एक्स और वाई अक्ष पर रॉय और निवेश होते हैं, और बबल का आकार कंपनी की कुल बिक्री को दर्शाता है। आठवां हमारा क्या है, गेज चार्ट। गेज चार्ट का उपयोग प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जो एक विशिष्ट सीमा के भीतर होता है, जैसे कि लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति। इसका उपयोग किसी KPI यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है, किसी प्रोजेक्ट की प्रगति स्तर का प्रदर्शन करना होता है। नौवां हमारा क्या है, ट्री मैप। ट्री मैप एक प्रकार की हायरार्की को दिखाने का तरीका होता है, जहां डेटा को वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग का आकार उसके मान के अनुसार होता है। इसका उपयोग डेटा को वर्गों और उपवर्गों में दिखाने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है, एक कंपनी के विभिन्न विभागों का बजट, जहां हर विभाग का आकार उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। 10वां हमारा क्या है, एरिया चार्ट यानी कि संघर्ष चार्ट। संघर्ष चार्ट एक लाइन चार्ट का विस्तारित रूप होता है, जिसमें रेखा के बीच का क्षेत्र भरा होता है और यह ट्रेंड्स और विभिन्न श्रेणियों के योगदान को दिखाने के लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग समय के साथ डेटा में परिवर्तन और श्रेणियों के योगदान को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि विभिन्न महीनों में एक कंपनी के विभिन्न उत्पादों से हुई कुल बिक्री होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन के उपकरण। पहला क्या, टेबल व्यू में एक शक्तिशाली और लोकप्रिय डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को इंटरेक्टिव चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड बनाने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। दूसरा हमारा क्या, पावर BI। पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रमुख डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा करने और उसे इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स में बदलने की अनुमति देता है। तीसरा हमारा क्या है, गूगल डाटा स्टूडियो। यह एक मुफ्त और आसान टूल होता है जो गूगल द्वारा प्रदान किया गया है। यह गूगल एनालिटिक्स, गूगल शीट्स और अन्य डेटा स्रोतों से कनेक्ट कर विजुअलाइजेशन बनाने में मदद करता है। चौथा हमारा क्विक व्यू में एक बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है, जो विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी है। पांचवा हमारा क्या है, D3.js। एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो वेब पेजों पर अत्यधिक कस्टम डेटा विजुअलाइजेशन बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन के लाभ। पहला तो क्या होता है हमारा, बेहतर निर्णय निर्माण। विजुअलाइजेशन डेटा को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती है। दूसरा हमारे क्या, समझने में आसान। जब डेटा को ग्राफ, चार्ट और अन्य विजुअल रूपों में दिखाया जाता है, तो जटिल डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा हमारा क्या है, आकर्षक और इंटरेक्टिव। विजुअल डेटा अधिक आकर्षक होता है, जिससे उपयोगकर्ता यानी कि यूजर की दिलचस्पी बनी रहती है और वह डेटा के साथ अधिक इंटरेक्ट कर सकता है। चौथा हमारा क्या है, पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानना। डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप जल्दी से पैटर्न, ट्रेंड्स और विसंगतियों को पहचान सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।